कहेंगे कि 10 संख्याओं का औसत 276 है तो औसत होगा 276 को 10 से भाग कर दीजिए यानी कि 27.6 हो जाएगा। तो 27.6 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। डेबिट प्रत्येक बैंक से 3,60,000 रुपए की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद डेबिट द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए, हमें कह रहा है दो बैंक हैं ए और बी और ये दोनों लोन ऑफर करते हैं। एक का है 3.5% का रेट, दूसरे का है 6% का रेट। ठीक है, डेबिट क्या कर रहा है? डेबिट 3,60,000 रुपए उधार ले रहा है। कितने समय के लिए? 3 सालों के लिए। अब एक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 3.5% और दूसरे का क्या है? 6%। तो 6 में से 3.5 गया तो कितना बचा? 2.5%। अब भाई अंतर दोनों का क्या होगा? यही तो अंतर होगा जो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर है। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। समझ रहे हो ना भाई? अगर आप किसी को कोई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले रहा है, कोई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ले रहा है, तो यही तो एक डिफरेंस होगा ब्याज का, और तो कुछ डिफरेंस होगा ही नहीं। समय दोनों का 3 साल है तो 000 से 000 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 या 75 यानी कि इसको गुना कर लेंगे हम। 5 के 30, 3 कैरी 5 से 15 और 3 18, 7 के 42, 4 कैरी 7 के 21 और 4 25 तो 0,072 यानी कि हमारे पास हो जाएगा 27,000 रुपए। तो अंतर क्या है? 27,000 का है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का देखते हैं इसको आप कैसे कर पाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हमें पता है जब भी कभी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो मैं बोर्ड मास लगाऊंगा। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके लिए हड़बड़ाहट करके ज्यादा पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को देखूंगा मैं सिंपल कहूंगा कि भाई देखो ये 4 कट गया, ये तो 0 है ना, 4 में से 4 गया 0, 0 को 3 से भाग करेंगे तो 0 ही हो गया, खत्म हो तो सफाया। इधर मेरे पास क्या बचेगा? 48 को 2 से भाग करेंगे 24, 36 में से 24 गया 12, 41 में से 12 गया 29, तो 29 मतलब ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बताओ कितना सिंपल है। तो ज्यादा भी हड़बड़ाहट करके पेन नहीं चलाना, समझ गए ना? बिल्कुल तरीके से और बिल्कुल बेस्ट तरीके से हमें अपनी अप्रोच को बनाए रखना है। 1 2 3 4 हम चौथे नंबर सवाल पर आ गए हैं। 4 नंबर सवाल पर आ गए हैं कि 55 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में यात्रा पूरी करती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से यात्रा करनी होगी? अब अगर ये सवाल मैं नॉर्मल जिंदगी में करवा दूं, भाई मेरे तो पीछे डंडा लेके पड़ जाते हो। ठीक है, अब हमें पता है स्पीड क्या है? 55 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 20 घंटा। टाइम कितना ले रहा है? 8 घंटे। तो ये क्या है? स्पीड। तो भाग किससे करेंगे? 20 से। 20 क्या है? समय, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये डिस्टेंस और ये टाइम, 4 दूनी 8, 4 पाने 20 और ये कटेगा 11 पर। तो वैल्यू क्या है? 22। अगर वैल्यू 22 है तो ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 संख्याओं का योग 655 है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत 76 है और तीसरी संख्या 110 है। यदि शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें, हमसे ये बोल रहा है। चलिए टाइमर तो मैं लगाना ही भूल गया, आप इसको आसानी से कर ही सकते हैं। कैसे मैं बता रहा हूं, हमें पता है कि सभी का जोड़ क्या है? 655। औसत मतलब क्या होता है? अगर औसत 76 है 2 का तो टोटल क्या होगा? 2 से गुना कर दो, यही तो है। 6 दूनी 12, 1 कैरी 7 दूनी 14 और 1 15। तीसरी संख्या क्या है? 110, तो टोटल क्या है? 2 6 2। ये कितनी संख्याओं का है? 5 और ये कितनी संख्याओं का जोड़ है? 3। तो अंतर कितना है? 5 में से 2 गया 3, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 2 गया 3। ये कितनी संख्याओं के बारे में है? ये 2 संख्याओं के बारे में ही तो है, क्योंकि ये है 3 संख्याओं का जोड़, ये 5 संख्याएं, तो 5 में से 3 गया 2 बच गया। अब इसको 2 से भाग करो तो हमारे पास क्या हो गया? 196.5 हो गया ऑप्शन ए। तो 196.5 तो ऑप्शन ए इज द संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2490 प्राप्त होता है। फिर हमसे पूछा गया है कि वह संख्या क्या है, हमसे ये जानने को कहा है। बताइए क्या आप इस सवाल को 10 सेकंड में कर सकते हैं? चलो 30 सेकंड दे रहा हूं, 10 मिनट 3 गुना समय दे रहा हूं आपको। ठीक है, अगर मैं इस सवाल को देखता तो मैं बिना पेन चलाए इसको करने की कोशिश करता और हो भी जाता बिना पेन चलाए। कैसे? अगर किसी भी नंबर को आप 50% बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास है 150/100, यानी कि हम उसको, अगर नंबर 2 था तो हम उसको 3 कर रहे हैं। अगर हम उसको 3 कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है? 2490। तो ये हो जाता 2490/3 गुना में 2, हम काटते तो 830 गुना में हमारे पास 2 हो जाता, यानी कि 1660। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, जिनका भी 1660 आ रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। 40 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है तो आसानी। इन्होंने कहा ए और सी 2 हमारे पास पाइप हैं जो एक टैंक को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप ए हर समय खुला रहता है और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। कि टैंक को भरने में लगने वाला समय क्या है? कैसे करेंगे आप? सबसे सिंपल और बढ़िया अप्रोच हमारे पास क्या है? देखते हैं आपका क्या उत्तर आ रहा है। अभी कुछ बच्चे उत्तर करने लगे हैं। ठीक है, देखते हैं आप क्या उत्तर करते हैं। मैं आपको शुरुआत कर रहा हूं। ये ए है, ये सी है, ये 10 और ये 15, एलसीएम 30, ये 3 और ये 2। आगे बढ़ो। यदि पाइप ए हर समय खुली रहती है और सी को केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है, 30 मिनट का मतलब क्या होता है? आधा घंटा। 1 घंटे में सी कितना काम करेगी? 2, तो आधे घंटे में कितना करेगी? 1। टोटल कैपेसिटी क्या है? 30। अगर ये 1 काम करेगी तो 29 काम बचेगा। ये 29 काम कौन कर रहा है? ए पाइप कर रही है। अगर एक बार में 3 काम करती है तो 29 काम करेगी कितने समय में? 29/3, 9 × 27 और 2 29, तो 9 सही 2/3 घंटे में, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। निश्चित कार्य को क्रमशः 9 और 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। अब ये शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बताइए जल्दी से। ठीक है, इसने कहा कि हमारे पास 2 बंदे हैं, एक है अभय, एक है भरत।
ये 9 दिन, ये 11, एलसीएम क्या है 99, ये 11 और 9 हुआ। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। उन्होंने 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया, तो 3 दिन में भरत कितना काम करता 33। अब बाकी काम, सॉरी अब एक काम और करते हैं। इसने कहा उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। अब देखो 3 दिन अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दिन में करते हैं 20 काम, तो 3 दिन में करेंगे 60 काम, तो काम बचा कितना 39। अब ये शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, हमसे ये पूछा गया। काम बचा कितना 39, अब एक दिन में करता है 11 काम, तो कितना समय लेगा, तो आप कहेंगे 39/11, यही कहेंगे आप। अब आप कहेंगे सर उत्तर तो मैच नहीं कर रहा कहीं भी, है ना, 39/11 तो कहीं दे नहीं रखा, यही तो चक्कर है। पर यहां पर दे रखा है, आंखें वो चाहिए हमें देखने के लिए, कैसे ये पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखोगे 117/33, 3 से काटो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 39/11 आ गया। 39/11 ये रहा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ये पागल बना रहा है। सम ऑफ टीवी वाज 55,000 लास्ट ईयर, 55,000 लास्ट ईयर, है ना। और अब क्या है 42,500, तो कितने परसेंट की कमी हुई बताइए, 14,500 रुपए की कमी हुई। अगर 14,500 रुपए की कमी हुई है तो कितने पर है 55,000 पर। तो आपको यही पूछ रहा है वो कि मूल्य में प्रतिशत कमी बताइए, 5 दूनी 10 और 11, तो ये हमारे पास हो जाएगा 290, और 11 से काटेंगे तो 2 पर गया तो 22, नीचे 70 तो 26, है ना, 26 नहीं क्या 70 26 बच रहा है यार। फिर से देख रहा हूं, यहां पर हमारे पास होगा 290, है ना। गेम तो यार सही घुमाया मैंने सारा, कहां गड़बड़ कर दी मैंने, ठीक है फिर से देख रहा हूं इसको, ठीक है। यहां पर ये मेरे पास था, यहां पर 2 आएगा, 12,500 आएगा, है ना। तो यहां पर 250 हो जाएगा, 250, तो ये 30 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 22.73%। अब सही है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, आपको ये बताना है। जैसे 24/35, 11/16, 31/45 और 17/25। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है इस सवाल को। सबसे पहले तो इन दोनों को कंपैरिजन कर लो, ये सबसे आसान है। जैसे आप इनको कंपैरिजन करेंगे, 35 को 11 से करेंगे 385, 16 को 24 से करेंगे, ठीक है, 16 चौकी 64, 6 कैरी, 16 दूनी 32 और 6 38। इन दोनों में से छोटा कौन सा है ये, तो ये तो हट ही गया, इसको गेम से हटा दो। अब यहां पर देखो ये क्या है 9 5 45 और ये क्या है 5 5 25। देखो मैं समझा रहा हूं कैसे करना होता है। आपको ये देखना है इनमें से जो भी कॉमन नहीं है उसको इससे मल्टीप्लाई करो। जैसे यहां पर 5 और 5 तो कॉमन है, 1 और 1 5, 1 5 तो कट गया। अब 1 9 को इससे गुना करो तो ये क्या बन गया 17 9 153। 1 5 को इससे करो तो 155, छोटा क्या है 153 छोटा है, तो इन दोनों में से ये छोटा हुआ। अब इधर आ जाओ, 24/7 गुना में 5, 17/5 गुना में 5, फिर से वही पॉलिसी लगाओ, 24 5 120, 17 7 119, तो 17/25 क्या हो गया सबसे छोटा हो गया। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबसे सिंपल है ये, हमें 8% और 9% की 2 क्रमिक छूट दे रखी है। हमसे ये पूछा है कि टोटल छूट प्रतिशत क्या है, हमसे ये पूछा गया है। तो हम इस बात को जानते हैं, जब भी कभी 2 डिस्काउंट दे रखे होंगे तो ए प्लस में बी माइनस ए बी अपॉन 100 होगा। 8 और 9 17, 8 9 72, तो 0.72, 17.02, 0.72, 8 2 6 1, 16.28%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इसमें बाय मिस्टेक ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो यहां पर क्या रखना चाह रहा था, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, ठीक है, कि वो मुझे लगता है वो यहां पर समझ नहीं, मतलब क्या मैं समझ नहीं पाऊंगी वो यहां पर क्या रखना चाह रहे होंगे, ठीक है। पर ये दोनों ऑप्शन सेम है, कोई नहीं, अगर आप इसको चेक कर देंगे इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 7/9 और 0, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर जितने भी डिजिट पर बार है उसके लिए 9 लगेगा, जिस पर बार नहीं है उसके लिए 0 लगेगा, यही होगा। ये क्या है 7/10 और ये क्या है 7/9। तो बताइए इन सब में से सबसे बड़ा कौन सा है। हम ये बात जानते हैं, अगर न्यूमरेटर बराबर हो यानी कि अंश बराबर हो, तो जो सबसे छोटी संख्या से भाग होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, वही नंबर सबसे बड़ा होगा। तो मुझे बताइए सबसे छोटी संख्या से भाग क्या कौन सा हो रहा है, यही तो हो रहा है, तो ये नंबर सबसे बड़ा है। बताओ, अगर अभी भी ऑप्शन बी कर रहा है, बताओ अगर ये कह रहा है 7/90, 7/10, 7/9, 9 10 और 90 में से सबसे छोटा कौन सा है, 9 ही तो है। तो इसलिए ऑप्शन डी क्या है सबसे सही है, यही सबसे क्या है बड़े। जिसके योगफल का 1/5 है और उसका योगफल 45 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करिए कि एलसीएम क्या होगा। ये हमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या है, उनके योग का 1/5 है, योग क्या है 45, तो 1/5 क्या है 9, और उनका योग क्या है 45। अब बताइए यहां पर एक संख्या क्या होगी 45 और 5 54, 54/2 तो 27, तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 में से 9 गया तो 18, तो एक संख्या होगी 27, एक होगी 18, तो 27 और 18 का एलसीएम क्या है 9 × 27, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 9 × 6 = 54। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी क्या